चलो करें स्टार्ट। तो लेटेस्ट सेक्टम की बात कर रहा था, दोबारा करते हैं। It is a chord of parabola passing through focus and perpendicular to axis of parabola. Perpendicular to axis of parabola. अब कैसे देखो तो कैसे निकालेंगे समझेंगे। अरे ये कौन है भाई? अरे कौन है ये? सर सॉरी, मेरे से बच गया था गलती से। बढ़िया, चलो भाई अब देखो इसमें। देखो ये फोकस, ये आपका पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू ये हमारा लेटेस्ट सेक्टम। ये एल एल डेस, ये फोकस था हमारा A,0। तो ये पॉइंट होगा A,y1 मान लो इसको, और ये पॉइंट हो गया A,y2। ना पॉइंट A,y1 point A,y1 lies on parabola y square equal to 4x. So therefore y1 square equal to 4a, x की जगह a। तो ये आ गया y1 स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। y1 आ गया आपका +-2 +-2 है। तो therefore l हो गया हमारा A,2 है l, और l डैश हो गया A,-2। तो डिस्टेंस मतलब लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम कितनी हो गई? एल डैश, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम एल डैश।
तो ये आ गया a माइनस a का होल स्क्वायर और a 2a प्लस 2a का होल स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो ये आ गई भाई, इसको सोल्व करोगे तो कितना आ गया 4। इसलिए लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम कितनी आती है 4। ये आ गया 4। तो इस तरह से हम इसका लेटर सेक्टम निकालेंगे। तो ये तो आपका पैराबोला। इस पे क्वेश्चन बड़े इजीली बनते हैं, इससे कुछ भी नहीं। कैसे बनेंगे देखो, तो अगले पेज पे आ रहा हूं मैं। Find the focus equation of directrix, axis of parabola, and length of LR of parabola x square equal to minus 32 1. X square equal to minus 32 1. Now comparing with the standard equation, so x square equal to 4ay minus 4ay, तो 4a इक्वल टू 32, तो a का वैल्यू 8। सबसे पहले फोकस 0, माइनस 1। सेकंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, क्या थी y इक्वल टू a। ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया। थर्ड एक्सिस ऑफ पैराबोला, y एक्सिस मतलब x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, और लेंथ ऑफ LR 4 है। तो ये इस तरह से निकालेंगे। कोई दिक्कत? और देखिए किस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाती है। मतलब आप ये मान के चलिए आपका पैराबोला कंप्लीट हो गया एनसीईआरटी से, उसमें कुछ भी नहीं है एनसीईआरटी। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला which is symmetric about y-axis. About y-axis and passes through the point 2, minus 3, and passes through the point
2, -3. Now parabola is symmetric about y-axis and passes through 2, -3, which lies in 2, -3 कौन सा क्वाड्रेंट में है? 4th क्वाड्रेंट. तो देखो बेटा 4th क्वाड्रेंट में y एक्सिस के सिमेट्रिक डाउनवर्ड पैराबोला पास होता है. सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला, भाई 4th क्वाड्रेंट देखो इस तरह से, ये y एक्सिस है, इसके सिमेट्रिक है और 4th क्वाड्रेंट में पास हो रहा है, तो कौन सा पैराबोला होगा? डाउनवर्ड पैराबोला. तो y एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 है भाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 है भाई. नाउ इट पासेस थ्रू 2, -3. 2 का स्क्वायर y की वैल्यू -3, तो 4a की वैल्यू निकालनी है मुझे. 4a की वैल्यू आ गई 4/3. तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4/3 1, मतलब 3x स्क्वायर इक्वल टू -4, 3x स्क्वायर इक्वल टू -4. ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला. तो आपके एनसीईआरटी के तो आराम से हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, ये इसी तरह के हैं सारे क्वेश्चन. एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा के परसों के दिन, और इसमें फिर आपको स्टार्ट कर देंगे इलिप्स.